हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से यूपी बीएड की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में समान हिंदी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये वही विषय है जो आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है यह टेस्ट वीडियो आपको बताएगा। हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न बीएड के एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की अब की बार संभावनाएं हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन फंस भी सकते हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ठाकुरायन होता है। ठाकुर का स्त्रीलिंग ठाकुरायन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खिलाड़ी शब्द का बहुवचन पूछा है, बताएं, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी का बहुवचन जो होता है खिलाड़ी ही होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आइए, निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? साधारण सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिएगा संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबोधन कारक। ठीक है, चलिए आइए। उसका भाई खेलता है, दिया गया वाक्य कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? उसका भाई खेलता है, दिया गया सर्वनाम किसका उदाहरण है? बताएं, फटाफट जवाब देने का आप लोग प्रयास करें। उसका भाई खेलता है, ध्यान रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। व्यापार शब्द का विश्लेषण शब्द है, बताएं, व्यापार शब्द का विश्लेषण शब्द है। फटाफट आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताएं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, व्यापारिक। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता में कौन सा काल है? यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, भूतकाल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। कौन से वाक्य में क्रिया प्रधान रहती है? जैसा कि आपको पता होगा 3 वाच्य होते हैं, तो भाववाच्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से वाच्य में क्रिया प्रधान होती है? तो भाववाच्य में जो है क्रिया प्रधान होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 भेद होते हैं प्रबंध काव्य के। मुक्तक क्या है? मुक्तक क्या है? ध्यान रखिएगा, दोहा, सवैया, कवित्त, ये सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। सैनिक देश हित में जान देते हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताएं, यानी सैनिक में जो है कौन सी संज्ञा है? सैनिक कौन सी संज्ञा है, बताएं। राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। सुनीता खाना बना रही है में कौन सा काल है? सुनीता खाना बना रही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वर्तमान काल। जवाब देने का प्रयास करिएगा, लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। यही विषय आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से नंबर आप क्वेश्चन होते हैं 50, एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, यानी 100 अंक यहाँ से निर्धारित होने वाले हैं। कम से कम आप 45 से 47 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा। जाइएगा प्लेलिस्ट में, हमने समान हिंदी के बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करवाए हैं, आप लोग जरूर सॉल्व करें। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। जहां कर्ता प्रधान हो वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य आपको पता होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां कर्ता प्रधान होता है वहां कर्तवाच्य होता है, ध्यान रखिएगा। अठन्नी शब्द में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अठन्नी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, द्विगु समास होगा अठन्नी में। सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नि उपसर्ग लगा है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट भी हो सकता है फिर अब की बार। देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, इसको आप लोग पढ़िएगा पंक्तियों को और बताइएगा इसमें कौन सा रस है, बताइएगा। पहले ही पंक्ति निर्धारित कर दे रही है इसमें कौन सा रस है, तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीर रस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात,
स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलपात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ध्यान रखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीकृत शब्द में समास है, तुलसीकृत शब्द में समास है। चलिए बताइए, कर्ण तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चल की संधि क्या है? चलिए बताइए, निश्चल की संधि शब्द क्या है बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निश्चल, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गांधीजम शब्द में किस शब्द के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट कर रहे होंगे। लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द होता है अपकर्ष, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है कल्याणी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहां पर देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से आंखों का तारा, आंख का काटा, आंख फिर लेना, आंखें दिखाना, यहां पर क्या भरा जाएगा आप लोग बताइएगा। अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से आंखें फेर ली, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस मुहावरे का जो अर्थ होता है बदल जाना, ध्यान रखिएगा, बदल जाना। ठीक, चलिए, कोई जूते चुरा रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कोई जूते चुरा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने समान हिंदी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप लोग अब जवाब देने का प्रयास करें, देखें आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, फटाफट जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अब एग्जाम जो है बहुत कम दिन बचा है, तो आप लोग बेहतर तरीके से खूब प्रैक्टिस कर डालिए। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, खूब प्रैक्टिस करिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।